स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वह सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता किस वाद से संबंधित है? वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यह किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद से है। ठीक है। इलाहाबाद के पथ पर सूर्यकांत त्रिपाठी ने एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए, कड़कती धूप में जो है पत्थर तोड़ते हुए देखा था, और इनकी जो प्रसिद्ध कविता है वह तोड़ती पत्थर, यह प्रगतिवाद से संबंधित है। अगला है, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गाल बजाना सेखी बघारना। अगला प्रश्न, जहां उपमेय का निषेध रहित आरोप हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय का निषेध रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। ठाकुर का कुआं कहानी में यह कथन किसका है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुआर झांकने नहीं आता। ठाकुर का कुआं ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, और इसमें ये जो कथन कहता है यह जोखू का है। और जोखू जो है प्यासा होता है और वह गंदा पानी पीता है, जिसके कारण वह बीमार हो जाता है। जोखू कहता है हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार झांकने नहीं आता। हमीर रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार का काव्य माना है? तो हमीर रासो ये सारंगधर की रचना है और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य माना है। आगामी किस प्रकार का विशेषण है? आगामी यह संख्यावाचक विशेषण है। किसी देश के सभी लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? किसी देश के सभी लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है। बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? आचार्य मम्मट के अनुसार 6 काव्य प्रयोजन माने गए हैं। भगवान मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है? ये संबोधन कारक है। भगवान मेरी रक्षा करो, संबोधन कारक का ये चिन्ह है। अगला प्रश्न है, पानी में कुछ है, प्रस्तुत वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? पानी में कुछ है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रसाद की कृति आंसू किस प्रकार की रचना है? तो प्रसाद की जो कृति है आंसू, यह प्रबंध काव्य है, और आंसू को हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। इसमें 133 छंदों का वर्णन किया गया है। राग दरबारी उपन्यास का कौन सा पात्र आदि से अंत तक कथा के मुख्य केंद्र में बने रहते हैं? तो रंगनाथ है। राग दरबारी उपन्यास ये श्रीलाल शुक्ल का है, और रंगनाथ जो इस उपन्यास का पात्र है वह आदि से अंत तक कथा के मुख्य केंद्र में बने रहते हैं। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। मित्रता जो है यह भाववाचक संज्ञा है। चंद्रावली नाटिका का मूल विषय क्या है? प्रेम का आदर्श। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। सूफी कवि कौन है? तो मंझन जो है यह सूफी कवि हैं, और इनकी रचना का नाम है मधुमालती। अगला प्रश्न है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह सूत्र था जिसे पकड़े वह सागर पार कर रही थी। यह कथन गोदान में किस पात्र की है? तो जो गोदान उपन्यास की नायिका है धनिया का ये कथन है। इस ओर वह सत्य है तब उधर प्रति सत्य भी। नीलम देश की राजकन्या कहानी में यह कथन किसका है? तो नीलम देश की राजकन्या में यह कथन जो है राजकन्या का है। नीलम देश की राजकन्या यह जैनेन्द्र की कहानी है। भक्ति काल में किस कवि ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है? भक्ति काल में हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले हैं कबीरदास। भारत दुर्दशा के नाटककार भारत दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं? भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, और भारत दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यह मानते हैं अंग्रेजों की लूट खसोट की नीति को। विद्यापति ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भक्ति की है? रहस्यवाद। विद्यापति कवि कुलकंठाहार, अभिनव जयदेव इन सभी नामों से जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से भी विद्यापति को जाना जाता है। रसखान के काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो रसखान के काव्य का प्रमुख रस है भक्ति रस और श्रृंगार रस। रसखान का जो मूल नाम है वह सैयद इब्राहिम है। ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता परंतु आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें देशज कहा जाता है। मोहन राकेश किस प्रकार के कहानीकार हैं? तो मोहन राकेश सामाजिक आर्थिक शोषण वर्ग के कहानीकार हैं।
पंत जी को रहस्यवादी कवि क्यों माना गया है? पंत जी को रहस्यवादी कवि प्रकृति के प्रति सहज जिज्ञासा भाव के कारण इन्हें रहस्यवादी कवि माना गया है और यह अरविंद दर्शन से प्रभावित है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। कमलेश्वर जी की कहानियों का मूल स्वर क्या है? तो कमलेश्वर जी की कहानियों का मूल स्वर है प्रगतिवाद। झिंगुरू सिंह गोदान उपन्यास में किस रूप में दर्शाया गया है? तो गांव के महाजन के रूप में झिंगुरू सिंह को दर्शाया गया है। यह जो है ब्याज पर पैसे देता है और इस उपन्यास में गांव के महाजन के रूप में झिंगुरू सिंह को दर्शाया गया है। ध्रुवस्वामी नाटक के किस पात्र का कथन है विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है? तो ये जो कथन है चंद्रगुप्त का है। परिंदे कहानी के किस पात्र में नीला लिफाफा जूली की गोद में फेंका? तो लतिका ने फेंका। परिंदे कहानी यह निर्मल वर्मा का है और यह 1960 ईस्वी में लिखा गया है। इस कहानी को नामोर सिंह ने जो है हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आधे अधूरे नाटक का कौन सा पात्र जो अपने आप को बार बार घिसने वाला रबड़ का टुकड़ा मानता है? तो वह महेंद्र नाथ है जो इस नाटक का मुख्य पात्र है। महेंद्र नाथ और मुख्य स्त्री पात्र में सावित्री है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। रचनात्मक भाषा क्या होती है? रचनात्मक भाषा व्याकरणबद्ध भाषा को रचनात्मक भाषा कहते हैं। अगला है निम्न में से संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता हैं जी रेवेज। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के 5 भेद माने हैं। जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। भारत दुर्दशा नाटक में मदिरा किसकी कन्या बताई गई है? तो मदिरा जो है सोम की कन्या बताई गई है। बिहारी सतसई की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो बिहारी सतसई की मूल प्रवृत्ति है श्रृंगार और बिहारी सतसई बिहारी लाल की एकमात्र कृति है और इसमें 719 दोहों का वर्णन किया गया है। जिस कहीं कहीं आपको 713 भी देखने को मिलेगा, लेकिन मूल रूप से 719 को सही माना गया है। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और अपभ्रंश के बीच की संक्रमणकालीन भाषा क्या है? तो यह अवहट है। कमल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? तो कमल में 3 ध्वनियां हैं। वापसी कहानी के गजाधर बाबू स्वभाव में कैसे व्यक्ति थे? स्नेह के आकांक्षी थे। अभिशप्त कहानी का कौन सा ऐसा पात्र है उसकी थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा उसे प्यार करने लगती है? सविता। गोदान उपन्यास की कौन सी नारी पात्र संघर्ष से जूझती हुई चित्रित की गई है? तो धनिया है जो संघर्ष से जूझती हुई दर्शाई गई है इस उपन्यास में। प्रतिवर्ष किस विशेषण का उदाहरण है? प्रतिवर्ष निश्चित संख्यावाचक है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, उसके बाद हिंदी है। रामगुप्त अपनी धर्मपत्नी ध्रुवस्वामी को किसके हाथ सौंप देता है? सकराज को। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1969 ईस्वी। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ठन ठन गोपाल खाली हाथ होना। यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र ने यह नारा लगवाया था? तो कालीचरण ने यह नारा लगवाया था। यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। राग दरबारी उपन्यास में किस पर व्यंग किया गया है? तो राग दरबारी उपन्यास में देश की शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति भोलानाथ तिवारी की है। मधुआ कहानी का संदेश क्या है? तो मधुआ कहानी का संदेश है कथा वाचन करके जीव को पार्जन करना। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1969 ईस्वी में प्राप्त हुआ। डॉक्टर नगेंद्र एवं पंडित हरदयाल संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ? तो 1973 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल कृत संपादित जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को किसने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। आधुनिक युग के मीरा और
विशाल मंदिर की सरस्वती। जोखू ने किस प्रकार अपनी प्यास बुझाई? तो जोखू ने मैला गंदा पानी पी करके अपनी प्यास बुझाई। जब उसे स्वच्छ पानी नहीं मिला तो अंततः वह मैला और गंदा पानी पी करके अपनी प्यास बुझाई। लड़कपन भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? तो लड़कपन जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। अंतिम प्रश्न है, मैला आंचल के किस पात्र ने कहा था, चलितर कर्मकार को न देश से न गांव से और न समाज से मतलब है? तो ये सेक्रेटरी साहब ने कहा था। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।